मर गई। सर। स्टर्लिन जॉन। तो तुम थिएटर चलाते हो? हाँ सर। तो यहाँ कैसे? क्योंकि फिल्म नहीं चल रही सर। तो तुम्हें यहाँ रखना पड़ेगा हमें। एक बार रख कर तो देखिए, पूरा गांव सुधर जाएगा। मैंने सुना है कि तुम बहुत खतरनाक आदमी हो। बिल्कुल सही सुना है सर, मैं सच में खतरनाक हूँ। ओह, इसीलिए सदाशिव भाई ने पुलिस को भेजकर मुझे पकड़वा दिया। वो मुझे मार भी तो सकता था। मैं केवल बाहर से नहीं, अंदर से भी खतरनाक हूँ। लेके जाओ इसे। माँ, माँ। बच्चे चाहे जितने भी बड़े हो जाएं, माँ बाप के लिए वो हमेशा छोटे ही होते हैं। जरा बड़ा होकर तू बाहर क्या निकला? जिंदगी बनाने के लिए निकला था ना, लेकिन क्या हुआ? पुलिस केस हो गई। हाँ माँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। 18 साल की उम्र में मैंने जितना भी काम किया था, 25 साल में लगा कि मैंने सब गलत किया। मुझे महसूस हुआ कि आखिर मैंने इतने साल खामखा वेस्ट कर दिए। जिस तरह आपको अफसोस हुआ था, उस तरह कहीं मुझे भी ना हो। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं कर रहा हूं वो बिल्कुल सही है। अब मैं ये करना चाहती थी। सुनो स्टालिन, हम बचपन से दोस्त थे, इसलिए मैं तुझे समझा रहा हूँ। सुन, तू यहाँ जबरदस्ती की दादागिरी करेगा तो तेरे साथ कुत्ता भी खड़ा नहीं रहेगा। मुझे भाई, वक्त बदलने जा रहा है। लोग भी मेरा साथ देंगे। ये सब कौन है? आज से पहले इन्हें यहाँ कभी नहीं देखा मैंने। काट डालो भाई। डाल रहा हूँ ना। क्या काट डालो, पीछे पड़ जाते हो यार। क्या हुआ, हार रहे हो क्या? आज तो सारी बाजी हाथ से जा रही है, क्या करें, लग ठीक नहीं है। जितना गवाया है सारा का सारा निकालना। तुझे खेलना नहीं आता तो क्यों खेलने आता है? तुम लोग शांत कर। हाँ, मुझे मत सिखा, मत सिखा। चल शांत हो जाओ। मैं क्यों बाहर जा, अभी बाहर जा। अब्बास, अब्बास, क्या हुआ? केसीबी वालों ने फ्यूज निकाल दिया। क्या? आपसे कितनी बार बोला भाई कि बिल भर दो, अब फ्यूज लेकर जा रहे हैं। हे, एक काम कर, तू बात कर। काम हो गया, चुपचाप फ्यूज दे दो। पहले बिल भरो फिर फ्यूज ले लेना। फ्यूज दे दो। इज्जत से बात करो। लो मुझे दो। अरे इसको और कैसे इज्जत दूं? अरे रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? मैं मुख्यमंत्री को बुलाऊंगा। भी मारूंगा और उसे भी। राजमणि भाई, दरवाजा खोलिए।
अरे खोलिए। अरे क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, जाओ ना यार, मतलब कुछ नहीं है, जाओ यहाँ से। ऑर्डर है, ये सब जल्दी बंद करो। ये सब लोगों की भलाई के लिए है। सर, सुबह 10 बजे खेल शुरू होगा और रात 2 बजे तक चलेगा। अगर आप मुझे अरेस्ट करने आओगे तो जो इंसान ये बात इतने कॉन्फिडेंस से कह सकता है उसे अंडरएस्टिमेट मत करना। बिल नहीं है। बिल नहीं है? कंप्लेन किया है इसलिए बिल जरूरी है। जो फ्यूज निकाल कर ले गई है उससे पूछो, बता देगी। यहाँ फ्यूज निकालने का बहुत सारा केस है, आपका कौन सा है पता नहीं। दीदी, जो थिएटर बंद हो गया ना उसी का है। बिल पहले भर दिया होता तो पेनल्टी देने की जरूरत नहीं होती। फालतू में अब तुम्हारे पैसे खर्च हो रहे हैं ना, पहले काम क्यों नहीं करते? लोग पैसा भर रहे हैं फिर भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लॉस में है। बेवकूफ बना रहे हैं, लोगों से पैसे ऐंठने का तरीका है ये। सदा भाई, हमारी बहुत बेइज्जती हो गई है भाई। वो राजमणि को पकड़ के वापस थिएटर में धंधा कर रहा है भाई। तो करने दो ना, उसकी भी कमाई होनी चाहिए। आपको हमारी पार्टी की तरफ ध्यान देना चाहिए। वो उस एरिया के नेता को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गया और बच गया। बादाम डाला है ना? हाँ भाई। हाँ मुझे भाई, हम ताकत वाले हैं इसलिए पुलिस ने हम पर एक्शन नहीं लिया। ये पुलिस वाले तो खादी कपड़ों वालों को ही सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। आज क्या दिन है? बुधवार है। बुध, कल गुरुवार, अगले दिन शुक्रवार। हमें शुक्रवार को स्टालिन जॉन को वहां से हटाना चाहिए। अरे आप बोलो ना भाई, कल के कल उड़ा देता हूँ। हमारी गैंग से उसको किसी ने भी छूना नहीं चाहिए। उसे हमारी तरफ से चाहे कुछ भी हो जाए जरा से भी चोट नहीं आनी चाहिए। शुक्रवार के दिन उसे मारना चाहिए। सैटरडे संडे कोर्ट नहीं है। संडे के दिन मैं फर्स्ट शो देखना चाहता हूँ। बाकी मंडे के दिन हम कोर्ट में मिलेंगे। भाई साहब, स्टालिन को मारना मतलब क्या मच्छर को मारने जैसा है क्या? अरे वो हमारा आदमी है स्टालिन जॉन, हम ही उसे मारेंगे और हम ही गांव में घूमेंगे, ऐसा होगा क्या? है? चाहे कुछ भी हो जाए उसे हमसे डरना चाहिए। हम ऐसा आदमी लाएंगे जिसे कोई ना जानता हो। स्टालिन जॉन को ठिकाने लगाने का काम वही करेगा। अरे लाओ, जल्दी जल्दी लाओ, क्या कर रहे हो? हाँ लाओ। हाँ पागल गई का, तुझे बहुत समझाया नखरा मत कर, लेकिन तू नहीं माना। चुपचाप ऑफिस खाली कर देता तो तेरा यह हाल नहीं होता। And if you want a doctor, I'll examine every inch of you. If you want to drive, climb inside. Or if you want to take me for a ride, you know you can. I'm your man. All the moves, the chains to tie, the beast won't go to sleep. I've been running through these promises to you that I made and I keep. I'm the or I crawl to and I fall at your feet and I
They let the dog in. और क्या हो रहा है? पेपर में न्यूज आया है। वो सब छोड़ो, पैसा मिला या नहीं? मिला, सेफ है। फिलहाल उसे संभाल के रखो। मेरे कहने तक कुछ मत करना। पैसा सेफ रहे, इस बात का ध्यान रखना। पैसा घर पे रखा है सर। तो अब जाओ यहाँ से। पठान 2.5 करोड़ का हिसाब तुम्हारे अकाउंट में लिखा है। मैंने पठान से कहा अगर सोलोमन लिया है तो कोई ना कोई कारण होगा। सर जरूरत थी इसलिए थोड़ा रोलिंग के लिए लिया, बताना भूल गया सर। पठान मुझे बहुत पहले से जानता है। 1 करोड़ रुपया मेरे पास है, बाकी खर्च किए गए पैसों का हिसाब 2 हफ्तों में दे दूंगा सर। तुमने जो पैसे खर्च किए हैं हमारे लिए ही किए हैं, जानता हूँ। उसका हिसाब देने की जरूरत नहीं। तुम तो बस 1 करोड़ संभाल के रखो, समझ गए? मैं पठान को दे दूंगा। नहीं, तुम अपने पास ही रखो। सोलोमन, पैसा लालच देता है। कल ये पैसा हम दोनों के बीच दरार पैदा कर सकता है। 500 करोड़ रुपए की रकम बहुत बड़ी रकम होती है। इसे न मैं छोड़ सकता हूँ और न तुम। सोलोमन, घर में सब खुश है ना? सब खुश है सर। क्या हुआ? विस्फोटक चीज है। सदाशिव के स्विमिंग पूल में मेरा मच्छर पकड़ने का प्लान नहीं है। भाई इसे साधारण मत समझिए, डायनामाइट। ये जगह कुछ भी नहीं है। ब्लास्ट का केस है। सबूतों और गवाहों से ये पता चला है कि ये ब्लास्ट इसी ने किया है। ब्लास्ट में सिलेंडर का इस्तेमाल किया गया है। ये अदालत इसे 4 साल की जेल की सजा और 50,000 रुपए जुर्माना भरने का हुक्म देती है। खेल खत्म हुआ ऐसे मत समझना। कोर्ट है भाई साहब। मैं तुझे अपना असली रूप दिखा के रहूंगा। तू जेल जा रहा है ना, तुझे वहाँ खत्म करूंगा। अरे जा। ब्रो, ये जो ब्लास्ट हुआ है वो गैस सिलेंडर की वजह से हुआ है, क्योंकि मैंने वहाँ पर 2 डायनामाइट रखे थे पर वो नहीं फटे। इसीलिए वहाँ पर जाना तो संभल के जाना, क्योंकि अगर वो फटेगा तो उसमें नाम तुम्हारा ही आएगा। समझ गए ना ब्रो? चलता हूँ मैं। अरे चलो चलो, लाइन से चलो। अरे और कितना चाहिए तुझे? ए लड़के मरने दो सालों को।
चलो 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 लाइन से चलो। ए लाइन से तो तमाशा क्या देख रहे हो? चुपचाप खाओ और अपने अब तो जल्दी से बता क्यों मारा था मुझे? अरे पैसे मिले थे इसीलिए मारा तुझे मैंने। आजा। आना, आजा। क्या खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो? रोको उन्हें। नहीं सर, रहने दीजिए। ऑलरेडी मैंने इसको बहुत मार दिया। चलो उठो, चलो 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 अपने अपने बैरक में। खा लो। रहने दीजिए सर, जब कुछ सालों के बाद मैं यहाँ जेल में आऊंगा उसके बाद ही मैं ऐसा वीआईपी खाना खाऊंगा। ठीक है सर, मैं चलता हूँ। स्टेलिन, तुम्हें कुछ और चाहिए? अगर सिगरेट हो तो दीजिए। तो ये कहना मैं एक जरूरी काम से बाहर गया हूं। तू मुझे धोखा देकर भागना चाहता है ना?
ये पैसे लेकर घर जा रहा है क्या? मुझे पद्मा सर ने बताया था। पैसा ले लो। मुझे दाढ़ी ट्रिम करवानी है। हाँ आओ ना, बैठो ना 2 मिनट। बस ये लास्ट कस्टमर है। तुम्हारे केस का क्या हुआ? वो अभी चल रहा है। तुम्हें ढूंढते हुए 2 पुलिस वाले आए थे यहाँ। पुलिस आया था? हाँ, तुम्हारे बारे में बहुत पूछताछ कर रहे थे। यूनिफॉर्म में थे क्या? यूनिफॉर्म में तो नहीं थे, पर उन्हें देख के ही लग रहा था पुलिस वाले हैं। हाँ। गाड़ी देख के पता चल रहा है पुलिस की गाड़ी है। मजीद, अब हम क्या करेंगे? वो वाटर टैंक की तरफ जाएंगे। ठीक है। सुलमन है? आप कौन हैं? अरे! कोई इस तरह की हरकत करता है तो पता है हमारे गांव वाले क्या करते हैं? घर में घुस के मारते हैं। तू अंदर जा।
सोलोमन, तुम्हारे पास जो पैसे हैं उसका तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है, इसीलिए सारे पैसे तुम खुद हजम करने के बारे में कभी मत सोचना। आत्मा को शांति दो। ये आत्मा आपकी शरण में है, इसे शांति दो प्रभु, और इसे अपने पास बुला लो, इसे अपनी शरण में रख लो। हमारी प्रार्थना स्वीकार करो। हम सब आपके बच्चे हैं, हमारी गलतियों को माफ़ करके हमें अपनी शरण में लो प्रभु। प्रभु आमीन। जीसस, इस आत्मा को शांति दो, इसे आप सही रास्ता दिखाओ।
कैसी हालत हो गई देखा तूने? तुझे मैंने पिटवा दिया ना पुलिस वालों से। तू अपनी माँ को बहुत चाहता है ना? तेरे बारे में पूछा मैंने, उसने नहीं बताया तो मार दिया उसे। अब तू भी जा अपनी माँ के पास। वैसे भी तू अब किसी काम का नहीं रहा। पद्मनाभन के कहने पर तूने मुझे मारने की कोशिश की ना, लेकिन मैंने तेरी औकात दिखा दी। सुन रहा है कि अपनी माँ के पास पहुंच गया तू? हाँ? राजू, हाँ? ये सचिन का नया वीडियो है क्या? कौन सा? अरे वो हेलमेट पहनने के लिए एडवाइस दे रहा है ना वो। अरे वो बहुत अच्छा है भाई वो। अरे हेलमेट पहनना तो वैसे भी बहुत जरूरी होता है यार। पर सचिन की वजह से फेमस होगा ये। हाँ। तुम पागल हो यार। समझ नहीं आती है क्या? भाई हम जो इस मेंढक को पकड़ते हैं, ये पकड़ना छोड़ के कुछ हाई फाई बन के सुअर या तेंदुए को पकड़ते हैं। देख भाई, हम लोग पेशे से शिकारी है। इतने बड़े सुअर को पकड़ने से अच्छा है हम लोग इतने से मेंढक को पकड़े, उसी में अकलमंदी है। हाँ? भाई चल। बंदूक से गोली मारा क्या? हाँ हाँ हाँ, अरे सोलायर के जंगल में मैं और मेरा भाई शिकार करने के लिए गए थे। हाँ। मुझे ये सब मत सिखाओ। क्या गोली? हाँ हाँ, गोली से ही। मैं क्यों झूठ बोलूंगा यार। जब हम लोग जंगल से गुजर रहे थे तो मुझे झाड़ी में ऐसी एक हलचल महसूस हुई। फिर मैंने बंदूक निकालकर उस पर निशाना साधा, फिर ट्रिगर पे उंगली रखी भाई, और फिर मैं सांस रोक के ट्रिगर दबाने ही वाला था। अब एक गोली उस पर चलाने वाला था, तुझ पर नहीं। सच कह रहा हूँ यार। अब इसको कैसे समझाऊं, तू ही बता यार। भाई वहाँ एक आदमी, वो देखो। उठाओ उठाओ उठाओ, चलो उठाओ से। छह, पूरा बेड खराब हो गया। इस कीचड़ वाले इंसान को यहाँ क्यों लेकर आए? वही बाहर छोड़ देना चाहिए था। पूरे रूम में बदबू फैल गई है। अरे रे, ये क्या है? इसे हुआ क्या है? मुझे क्या पता। कौन है इसे, कौन लाया? कुछ लोग यहाँ इसे छोड़ के गए हैं दीदी। छे छे, शराब पी के कहीं गिर गया होगा। अरे ऐसे ही पड़े रहोगे क्या? घर पर नहीं जाना? तुम्हारी किसी दोस्त का नंबर हो तो दो मुझे। वो भी नहीं है। तू यहाँ क्यों पड़ा है? हाँ, मुझे फोन नहीं कर सकता था? मैं होश में ही नहीं था, तो तू ही बता मैं क्या करता। चलो चले क्या आप? मुझे नहीं लगता कि मैं अभी चल पाऊंगा। तू मुझे यहाँ से उठाकर ले चल पाएगा? कैसी बातें कर रहा है तू? उन लोगों ने मेरी ये हालत बना दी है। सोलोमन और पुलिस वालों ने मुझे बहुत मारा और मुझे फेंक दिया। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा।
कहाँ ले जा रहे हो? घर ले जा रहा हूँ सर। अभी केस कहाँ खत्म हुआ है सर? एक काम करो, इसे गाड़ी में डालो, हम लेके जाते हैं। समझने की कोशिश करिए, ये हाफ पैरालाइज्ड है, इसका घर में इलाज करना पड़ेगा। चलो इसे गाड़ी में डालो। सर। पान की दुकान या लॉटरी की दुकान डाल के जिंदगी काटो, लेकिन अभी नहीं, केस खत्म होने के बाद। फिलहाल जज किसी और से मिलेंगे। अभी इसे कुछ मत करो, पहले जज को दिखाएंगे। हाँ, ओके सर। क्या हुआ? सब जेल का केस है सर। बुलाओ उसे। वो चल नहीं सकता सर। फिर रखिए। नहीं, उसके शरीर में दर्द है। किस तरह का दर्द? ये सब क्या है? हाँ, तुम पुलिस वाले लगता है कभी नहीं सुधरोगे। केस क्या है? सर, ड्रग पासिंग, आईपीसी 404-323। इसे अरेस्ट करके ले जाते वक्त गाड़ी से टकरा गए सर। गाड़ी से टकराए या तुम लोगों ने धक्का दिया? इसे इस हालत में रिमांड में रखने की कोई जरूरत नहीं है। इसे इस हालत में मत छोड़ो, हॉस्पिटल ले जाकर इसका इलाज कराओ। जल्दी करो, दरवाजा खोलो। तुम लोग इसे मारना चाहते हो क्या? सर, मैं इस केस के बारे में पर्सनली जानती हूँ। मेरे सामने पुलिस उसे अरेस्ट करके लेकर गई। कुछ दिनों पहले वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में था, हाफ पैरालाइज्ड का अटैक आया था उसको। मैं बेल एप्लीकेशन लेकर आई हूँ। किसी भी वजह से उसे जेल मत भेजिए सर। वैसे भी मैं इसको छोड़ने के लिए तैयार ही हो गया था। आज के बाद ऐसा केस कभी मेरे सामने मत लाना। अब वेट करिए। होशियारी दिखा रहा भोसड़ी। चल रे। अंडरवर्ल्ड का खेल खेल के खुद के पैरों में उठने तक की ताकत न बची। तुम्हारा अकाउंट सेटल करते वक्त मुझे जो नुकसान हुआ है उसका हिसाब करना पड़ेगा। तूने कुछ दिन जेल में बिताए, लेकिन जब मेरा थिएटर चल रहा था तब मुझे बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। वो पैसा एडजस्ट करके बाकी के तुझे दूंगा। अच्छे से गिन लेना। तो मेरी तरफ से हिसाब खत्म, ठीक है ना? पैसों को छुपा कर रखा, ये क्या तेरे बाप की कमाई के थे?
सोलोमन यहाँ कभी भी आ सकता है। तुम दोनों यहाँ से जाओ, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। हम यहाँ पद्मनाभन सर के कहने पर आए हैं, अपने सोलोमन को बता देना। क्या हुआ? किसने किया? पैसा वो आदमी लेके गया। कौन लेके गया? सर ने भेजा था उन दोनों को। वो दोनों ही पैसे लेकर गए, उनके पास ही पैसे हैं। मैं ऐसे ही धोती ऊपर बांध कर रहा। जब भी जीवन में स्पेशल मोमेंट आया तब मेरी 33 की उम्र में मुझे सीख मत दो ऐसा मैंने कहा, तो मैं पार्टी ऑफिस में ऐसे ही धोती बांध के घूम रहा था। और जब मैंने रिश्वत लेनी शुरू की तो नेता और जो नेता नहीं थे, पत्रकार, ये सब मुझ पर उंगली उठाए। तब भी मैं ऐसे ही धोती पहन के घूम रहा था। कोर्ट के पास सबका सबूत है। कोर्ट ऑर्डर से पुलिस मेरे घर अरेस्ट करने आई, तब भी मैं ऐसे ही धोती ऊपर उठा के घूम रहा था। लेकिन सर झुका के कभी नहीं घूमा और ना ही हार्ट अटैक का बहाना करके अस्पताल में भर्ती हुआ। सीमेंट नहीं उखड़ना चाहिए सुलेमान, मैंने कहा था सीमेंट नहीं उखड़ना चाहिए। मैं अब तक सेंट्रल जेल के रास्ते में भी ऐसे ही घूमता रहा और आज इस हालत में भी तुम्हारे सामने ऐसे ही खड़ा हूँ। अब मुझे क्या करना होगा? जो चल फिर भी नहीं सकता वो तुम्हारे पैसे लेकर चला गया। शर्म आनी चाहिए, मुझे मेरे पैसे चाहिए। हेलो, तुम कहाँ? घर पे हूँ। और बेटा? वो सो रहा है। क्या हुआ? पागल बुड्ढा, पैसों के लालच में मारा गया। कुछ वक्त के लिए हारने जैसा लगेगा, लेकिन हारने वाला नहीं हूं। मारने के लिए लोग चाकू इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं मारने के लिए गन इस्तेमाल करता हूं। अब तुझे भी जाना होगा। सर, आपने जैसे बोला वैसे सेट कर दिया है। सोलोमन के बारे में जानने के लिए फोन किया था। वो मर गया? हाँ। हम कैसे मान ले? सोलोमन की लाश जब तक देख ना ले हम यकीन नहीं करेंगे। तो तुम लोग जाकर देख कर आओ ना, मैं यहीं रहूंगा। हमारे वापस आने से पहले तुम यहाँ से चले जाना और कभी दोबारा हमें अपने घर आने का मौका मत देना, समझ गए?
पद्मनाभन सर का FIR कैसे लिखना है इसका फैसला आप खुद करो। सोलेमन को फोन करके बुलाया और उसे जान से मार दिया, ये तुमने ही किया है। मारने के लिए आया हो क्या मुझे? मैं तुम्हें अभी तक मारने के लिए ही जिंदा हूं। तुम्हें लगा कि तुमने मुझे मार दिया और मेरे अहंकार को खत्म कर दिया, ये तुम्हारी गलतफहमी थी। उस दिन तो मैंने तुम्हें घर के अंदर घुस के मारा था, याद है कि नहीं? जैसा मैंने सोचा था वैसे नहीं हो तुम लोग। हाँ? तू यहाँ तो गया, लेकिन जैसा सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। तुझे जब तक नहीं मारूंगा तब तक उसे हाथ भी नहीं लगा पाऊंगा, ये मैं जानता हूँ। इस दुनिया में खुद के ईगो से बड़ा कोई इंस्पिरेशन नहीं है। जब तुम मेरे गांव गए थे पता करने तो तुमने मेरे बारे में सब कुछ पता किया, पर मैं क्या चीज हूं तुम्हें नहीं पता। पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। हाँ जी सर। पद्मनाभन सर की FIR मैं लिखूंगा। $500 करोड़ में थोड़ा सा बाकी है। That's my business, man. Whatever. मैं एक आदमी से बात करना चाहता हूँ। सोलमन को फोन करने जा रहे हो? हमने उसे मार दिया है। बात तो जरूर करूंगा, लेकिन उससे नहीं। किसी और आदमी से। Mr. Mohammed Sanafar, this is how I run my business.